Hello friends, my name is Poonam Nagpal and I am an English lecturer. जैसा कि हम बेसिक ग्रामर की बात कर रहे हैं और उसमें हम टेंसेस का टॉपिक कर रहे हैं, तो आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जब हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बोलते हैं तो ये काफ़ी लॉन्ग सा नेम लगता है, और जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये और भी ज़्यादा लॉन्ग लगता है। जैसा मैंने लिखा भी है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर एंड देन लास्ट में आता है प्लस टाइम। तो काफ़ी लंबा सा एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर लग रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं आज, पहले हम हाफ लेते हैं ऑब्जेक्ट तक, और सिंस एंड फॉर और टाइम की बात हम थोड़ा सा बाद में करते हैं। तो पहले हम फटाफट से इसका कीवर्ड डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने पहले भी किया था हमारी प्रीवियस वीडियोस में। से रहा है, अब से रहा है, दो सेंटेंसेस देखिए। बच्चा खेल रहा है और उसके बाद मैं बोलती हूँ बच्चा सुबह से खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग, लेकिन इसमें एक टाइम भी आ गया। बच्चा कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है। द चाइल्ड, अब इसमें क्या बनेगा, द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब हम कोई टाइम भी दे दें और जिसमें से भी आ जाए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, सिंपल सी बात, कि जब कब से रहा है पूछा जाता है, कब से रहा है, और उस क्वेश्चन का आंसर हो, तो हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन हमें ये से रहा है वर्ड तक ही लिमिटेड नहीं रहना है, हमें इसके पीछे लॉजिक को भी जानने की कोशिश करनी है कि इन्होंने से रहा है कीवर्ड क्यों दिया होगा। तो इसका लॉजिक ये है कि कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जो पास्ट में हुई लेकिन अभी भी चल रही है, हम हमारा पीछे बचपन का ले सकते हैं कुछ भी, जैसे वह सुबह से वह 10 सालों से इस मकान में रह रही है, वह 15 सालों से स्कूल में पढ़ा रही है, उसके पिताजी शुरू से, जब से उन्होंने होश संभाला है, वो इस बिज़नेस को चला रहे हैं। तो इस तरह से जो वाक़या आएंगे जो पास से चलते हुए अभी तक चल रहे हैं, तो हम उनके लिए कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इस स्ट्रक्चर को कैसे मतलब सेट करना है, चलिए देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, सबसे पहले तो हमें पिक करना होगा कि हैज़ लगाएं या फिर हैव लगाएंगे। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर, यानी कि थर्ड पर्सन हो या फिर कोई सिंगुलर हो। सिंगुलर मीन्स जब एक पर्सन की बात हो रही है, जब कोई नेम होता है, नाउन होता है, वो सिंगुलर रहता है। जैसे मैन है, बॉय है, गर्ल है, चेयर, टेबल, ऑल दीज आर सिंगुलर वर्ड्स, और ये नाउन भी हैं। तो इनके साथ हमें क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। उसी तरह से जब प्लूरल की बात होगी, हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पर सिर्फ अकेला राम है तो हम उसे सिंगुलर मानेंगे। अगर राम एंड श्याम आ गया, देन वी विल हैव टू यूज़ हैव। अगर प्लूरल है, आई, वी, दे, यू है, तो उनके साथ हम हैव लगाने वाले हैं। सब्जेक्ट इन दोनों में से एक पिक कर लिया, उसके बाद हमें बीन हमेशा ही लगाना है। कॉन्टिन्यूस को देखें तो आईएनजी भी लगेगा ही लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। और इनकी ये कंडीशन रहती है कि इसके साथ टाइम तो होगा ही होगा, चाहे कितना भी हो सकता है। अब यहाँ पर भी हमें सिलेक्शन करना होगा कि सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, उसके बाद हम टाइम को सेट करेंगे। तो सिंस और फॉर के लिए भी रूल्स रहते हैं कि कहाँ सिंस लगने वाला है और कहाँ फॉर लगने वाला है। सिंस, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो हम सिंस लगाते हैं, और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होती है तो हमें फॉर लगाना होता है। चाहे वो ड्यूरेशन कितनी भी हो, चाहे वो ड्यूरेशन 2 सेकेंड्स की हो या फिर 2 सेंचुरीज़ की हो सकती है। तो कितनी भी ड्यूरेशन है, हमें ये नहीं देखना कि ये तो बहुत छोटी सी ड्यूरेशन है तो इसके साथ सिंस लगा देते हैं। नो, नॉट एट ऑल। चाहे छोटी ड्यूरेशन मीन्स अवधि, चाहे वो 2 सेकेंड की, 2 मिनट्स की, 5 ईयर्स की, 2 ईयर्स की, या फिर 2 सेंचुरीज़ की भी हो सकती है। जैसे फॉर मैनी डेज, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 सेंचुरीज़, फॉर 2 ईयर्स, फॉर अ वाइल, वाइल के लिए भी, थोड़े समय के लिए, फॉर अ वाइल, तो हम उसके लिए भी फॉर लगाने वाले हैं। और सिंस के लिए क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम।
अब कोई मंथ नेम आ गया, जैसे कि शी हैज़ बीन स्टडिंग दिस कोर्स सिंस जुलाई, सिंस जून, कोई भी मंथ नेम आ जाता है तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। उसी तरह से कोई भी डे नेम आ जाता है, जैसे शी हैज़ बीन अटेंडिंग दीज क्लासेस सिंस मंडे, तो उसके साथ भी हमें सिंस लगाना है। उसी तरह से कोई टाइम आ जाता है, सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, तो हम सिंस लगाने वाले हैं। और कोई भी एक ईयर आ जाता है, जैसे सिंस 2010 शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस, सिंस 2010 शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, तो उसके साथ भी हमें सिंस लगाना है। और सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट डे, सिंस प्रीवियस डे, सिंस डे बिफोर येस्टरडे, तो उसके साथ हमें सिंस लगाना है। तो हम 1-2 सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस ले लेते हैं कि वह कल से बीमार है, कल से वह बुखार से पीड़ित है। शी हैज़ बीन सफरिंग, शी के साथ हमें हैज़ लगाना था, बीन लगाना था। उसके बाद हम वर्ब ले लेते हैं, पीड़ित है, उसके साथ हमें ing भी ऐड करना है, शी हैज़ बीन सफरिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फीवर, फ्रॉम फीवर। अब करते हैं सिंस, मैंने बोला है कल से, कल के लिए हमें क्या लगाना है, सिंस। अगर मैं 2 days कहती तो for 2 days करते हम, सिंस येस्टरडे। और जो टाइम है, हमने पहले भी बात की थी, टाइम को हमेशा हमें लास्ट में सेट करना है। स्पोकन में हम आगे पीछे कहीं पर भी बोल सकते हैं, बट जब लिखने की बात आती है तो हमें टाइम हमेशा पीछे ही लिखना होता है। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस येस्टरडे। उसी तरह से हम 1-2 और वाक्य बना लेते हैं, जैसे ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, 2 घंटे से वह पत्र लिख रहा है। या फिर ही हैज़ बीन स्टडिंग भी कह सकते हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, स्टडिंग फॉर 2 hours। अब चाहे हम 2 seconds की ड्यूरेशन भी ले सकते हैं, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 seconds, चाहे 2 seconds हो चाहे 2 centuries हो, हमें 4 ही लगाना है। तो ये सब भी हमारे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें येस का प्रयोग होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर दिया जा रहा है और वो उत्तर येस में दिया जा रहा है तो उसको हमने क्या कहना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम इनके नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव के लिए क्या होता है कि प्रश्न का उत्तर ना में होता है, उसके लिए हमें नॉट लगाना होता है, और नॉट हमने हमेशा 3rd नंबर पर लगाना होता है। अब यहाँ था शी हैज़, नॉट यहाँ ऐड कर देंगे, शी हैज़ नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस येस्टरडे, वह कल से बुखार से पीड़ित नहीं है। उसी तरह से वह सुबह से पत्र नहीं लिख रहा है, वह 10 सालों से इस मकान में नहीं रह रहा है। He has not been living in this house for 10 years। अब हम बना लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में पहले हमें क्या लगाना होगा, क्या वह इस स्कूल में 10 साल से पढ़ा रहा है। Has he been teaching in this school for 10 years? Has he been working in this office since 2010? अब हम बना लेते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमें, क्या वह यह कार्य 2 घंटों से नहीं कर रहा है, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, क्या बारिश कल से बारिश नहीं हो रही है, इस तरह से। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे, क्या कल से बारिश नहीं हो रही है, क्या वह कई सालों से आपके घर नहीं आ रहा है। हैज़ ही नॉट बीन विजिटिंग योर होम फॉर मैनी ईयर्स। तो दैट वॉज कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप एन्जॉइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।